सिद्धे मणन्ते मणिन्द्रिय मणुपम मपत्थे सोखे मनवच्चम केवल मणोहे मणिज्य दुर्मणुपम मरम जिनम सोखे मनवच्चम बारहे अंगमोहे मणि बियलिए मले मूड़े दल से नो तीरम जिनम वे वर चरण भूसा पसियो सोये देवया रूपम मरम जिनम सोखे मन पाओ मेरा विनो या विनिये मले मूड़े दल से नोया या विकोराया वर चर देवा पसी पसियो देवया रूपम उधर से मन पाई वर मूड़े दल से तरंगे संवी कोरायो ये वर चर देवा पसी पसी दंतम देवया केयम तमु सेयम मन पाई सेवे पोए बलि
इस तरह की प्रक्रिया करने के बाद में क्रमशः एक एक मार्गा पर अति संक्षेप में यह चर्चा करते हुए यहाँ तक अपनी चर्चा। इसके बाद कल दर्शन मानस पर पेज नंबर 146 से चर्चा जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। आत्मा का परिणाम है। यहाँ तक अपनी चर्चा प्रकाश के साथ इसके बाद कल दर्शन करना के बाद नंबर 146 इसका नाम दर्शन। इस संदर्भ में शंका सोचो दर्शन कहते हैं। ज्ञान और देखने का यहाँ शंका खड़ी जिसके द्वारा दर्शन उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन का प्रकार लक्षण इसका नाम ज्ञान और दर्शन में समाधान अंतर्मुख चित्त प्रकाश ज्ञान और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को देखने का इस संदर्भ में अपनी चर्चा चैतन्य क्या दर्शन पर्याय स्वरूप अपने क्षण के अनुसार संवर्धन होता है। ज्ञान से चैतन्य का स्वरूप काल विषय संसारी अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। इसलिए अंतर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाश के होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप को और पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो जाने से ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है। इसलिए उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता। क्या पूछ रहे हैं? अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों का ज्ञान, इसका नाम है प्रकाश। तो अंतर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाश। अंतर्मुख चैतन्य के द्वारा जीव अपने स्वरूप को और बहिर्मुख प्रकाश के द्वारा जीव पर पदार्थों को जानता है।
तो ये कि जानना ही हुआ ना, अंतर्मुख चित्त प्रकाश ये भी ज्ञान रूप, और बहिर्मुख चित्त प्रकाश ये भी ज्ञान रूप। तो ज्ञान और दर्शन दोनों एक हो गए, तो दो अलग अलग आप क्यों गिना रही? ये शंका। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह ज्ञान के द्वारा या घट है या पट है इत्यादि विशेष रूप से प्रतिनियत कर्म की व्यवस्था होती है, उस तरह दर्शन के द्वारा नहीं होती है। इसलिए इन दोनों में भेद है। यानी दर्शन ये मात्र सामान्य ग्राही, तो ये घड़ा, एक कपड़ा, ऐसे भेद उसमें नहीं होते। ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करने वाला, तो उसमें एक घड़ा, एक कपड़ा, ऐसे भी भेद हो जाते हैं। तो ये इनमें अंतर। शंका, यदि ऐसा है तो अंतरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है, तथा अंतर और बाह्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिए। यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, तो अंतरंग और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, और अंतरंग बहिरंग विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान। अंतरंग बहिरंग सामान्य जो परीक्षा मुख सूत्र के सूत्र, त्रियक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य ये अंतरंग सामान्य, और त्रियक सामान्य ये बहिरंग सामान्य। अब ऐसे ही विशेष, विशेष में व्यतिरेक और पर्याय, तो व्यतिरेक ये बहिरंग विशेष और पर्याय ये अंतरंग विशेष। अपन प्रवचन सार जी की भाषा में यदि लेंगे तो स्वरूप अस्तित्व त्रियक सामान्य, नहीं सॉरी, स्वरूप अस्तित्व ऊर्ध्वता सामान्य, और स्वरूप अस्तित्व कोई उन्होंने कहा अवान्तर सत्ता, तो अवान्तर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व और वास्तु, तीन नाम आए हैं प्रवचन सार में। अवान्तर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व और वास्तु, ये अंतरंग सामान्य। और सादृश्य अस्तित्व महासत्ता, सादृश्य अस्तित्व व महासत्ता ये बहिरंग। यानी अन्य द्रव्यों के साथ जो समानता, जिसके बल पर अपन ने कहा ये सभी हैं, नहीं इन्हें तो दोनों में इन्हें सामान्य विशेषात्मक वस्तु, फिर सामान्य में भी दो भेद और विशेष में भी दो। तो जो अन्य द्रव्यों के साथ अपनी समानता, यानी सब हैं, इसे कहेंगे सादृश्य अस्तित्व अथवा महासत्ता। परीक्षा मुख सूत्र की भाषा में कहेंगे इसे त्रियक सामान्य। तो त्रियक सामान्य, सादृश्य अस्तित्व, महासत्ता ये पर्यायवाची हो गए। अब मैं भिन्न, आप भिन्न, ये भिन्न, ये भिन्न, ये भिन्न, इस तरह का जो अंतर, उसे भी कहेंगे ऊर्ध्वता सामान्य। और प्रवचन सार की भाषा में कहेंगे तो स्वरूप अस्तित्व, और उसका ही नाम अवान्तर सत्ता, और एक और नाम दिया वास्तु। तो ऊर्ध्वता सामान्य, स्वरूप अस्तित्व
और अवान्तर, सत्ता और वास्तु, ये पर्यायवाची हो गए। ये कुल मिलके सामान्य हुआ। अब विशेष, तो विशेष में प्रवचन सार के अनुसार तो महासत्ता में जो हम भेद डालेंगे, यानी महासत्ता में सब है ये ले लिया था, अब भेद डाला जीव अजीव, ये विशेष हो जाएगा। जीव में भेद डाला संसारी सिद्ध, ये विशेष हो गया। परीक्षामुख सूत्र की भाषा में इसे उन्होंने व्यतिरेक विशेष कहा, व्यतिरेक विशेष। और फिर एक ही द्रव्य में जो विशेष, तो उसे उन्होंने नाम दिया पर्याय विशेष, पर्याय विशेष। प्रवचन सार में नाम दिया, ये त्रियक सामान्य का एक नाम और है प्रवचन सार में, त्रियक प्रचय, और ऊर्ध्वता सामान्य के लिए ऊर्ध्वता ऊर्ध्व प्रचय, ये और नाम पर्यायवाची। इन्हें त्रियक सामान्य और त्रियक प्रचय, ये भी पर्यायवाची। और ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्व प्रचय, ये भी पर्यायवाची। विशेष में परीक्षामुख सूत्र में जिसे उन्होंने पर्याय कहा, पर्याय विशेष, यानी अन्य में जो अंतर, उसे नाम दिया व्यतिरेक विशेष, और अपने में ही जो अंतर, उसे नाम दिया पर्याय विशेष। प्रवचन सार में वस्तु अंश और वृत्ति अंश, ये नाम है प्रवचन सार के। वस्तु अंश और वृत्ति अंश, ये विशेष, और सामान्य विशेष मिलकर के वस्तु। तो यहां प्रश्न ये खड़ा किया कि ज्ञान विशेष विशेष करके जान रहा था, यानी भेद करके, एक घड़ा एक कपड़ा ऐसे भेद कर रहा था। दर्शन वो भेद नहीं कर रहा, तो दोनों में अंतर क्या रहेगा? क्योंकि ज्ञान सामान्य और विशेष दोनों को जानता। दर्शन ने भी सामान्य को देखा, तो सामान्य तो दोनों का एक सा रहा ना। तो आप ज्ञान और दर्शन में किस माध्यम से अंतर डालेंगे? तो इसका समाधान ये दिया कि ज्ञान तो विशेष करके देखता, यानी ये घड़ा, ये कपड़ा, घड़ा है, कपड़ा है, तो ये विशेषता में है अपना सामान्य। और दर्शन ऐसा विशेष किए बिना मात्र है, ये अंतर हो गया। यानी दर्शन में विशेष वाला पक्ष नहीं है, मात्र सामान्य वाला, और ज्ञान में सामान्य विशेष दोनों की जानकारी। अब इस पर से पुनः प्रश्न, यदि ऐसा है तो अंतरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है, तथा अंतर और बाह्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिए। यानी ज्ञान को अकेला विशेष वाला पक्ष सौंप दें और दर्शन को सामान्य वाला पक्ष, तो अंतरंग और बहिरंग दोनों सामान्य को विषय करेगा दर्शन, और अंतरंग बहिरंग दोनों विशेषों को ग्रहण कर ले ज्ञान, ये व्यवस्था दे दे। आचार्य कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य और विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है। यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु एक
क्रम के बिना ही ग्रहण होता है, यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु एक साथ। सबसे पहले ये स्वीकार करें। अब इसके बाद क्रम के बिना ग्रहण, तो केवल ज्ञान में क्रम के बिना ग्रहण, अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में भी भले आत्मा सीधा नहीं ज्ञात होता, परंतु वहां भी तो अवधि दर्शन है ना। अवधि दर्शन तो है, पर वो तो अन्य विषय का हुआ। मैंने जाना, ये तो सामान्य चल रहा। मना परे ज्ञान में भी यानी आत्मा का विशेष ज्ञान तो अवधि मना पर्याय में नहीं है, क्योंकि मात्र रूपी को जानते। तथापि मैंने ये जाना इस रूप में तो है ना, तो मैंने तो मना परे ज्ञान में एक साथ। अब रहा मति और श्रुत ज्ञान का, तो उसमें भी ज्ञान तो एक साथ हो रहा। मैंने मोबाइल देखा, तो पहले मैंने को जाना और फिर मोबाइल को, ये भी अक्रम हो गया। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही अक्रम वाली एक साथ। तो जब वस्तु स्वरूप ही अक्रम वाली, तो सामान्य विशेष को जानने और देखने वाले को क्रम वाला कैसे कहेंगे? ये यहाँ समाधान दे रहे हैं। फिर आगे पुनः प्रश्न खड़ा करेंगे, पुनः समाधान यानी वो छदमस्त वाला खड़ा करेंगे। तो समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है। यानी मैंने इसे जाना, तो मैंने सामान्य और इसे जाना है विशेष, और दोनों एक साथ। कोई परीक्षा मुख सूत्र के अधिक सूत्र लेंगे, कर्मवत कर्तृ कर्ण क्रिया प्रतीति, वो युगपत एक साथ। यानी मैंने इसे जाना, तो मैंने जाना ये भी उसी समय ज्ञात हुआ। मैंने जाना है, बनाया नहीं है, फोड़ा नहीं है, ये भी ज्ञात हो रहा। और मैंने अपने से जाना, ये भी ज्ञात हो रहा, और एक साथ। अब इस पर से पुनः प्रश्न, यदि सामान्य विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है, तो अभी रहा हो ऐसा मान लेने में कोई विरोध नहीं आता है। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि छदमस्थों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। इस कथन के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध है। अब ये समस्या है छदमस्थों वाली। क्या कह रहे हैं? ऊपर ही कहा था सामान्य विशेष दोनों का एक साथ ग्रहण होता। शिष्य का प्रश्न ये था कि सामान्य सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और विशेष विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ऐसा मान लेना चाहिए। समाधान ये दिया था कि सामान्य विशेष दोनों का एक साथ ग्रहण होता। तो उस पर से फिर प्रश्न खड़ा किया, एक साथ ग्रहण होता तो रहा भी, पर यही मान ले कि सामान्य सामान्य को ग्रहण करता है दर्शन और विशेष विशेष को ग्रहण करता ज्ञान। तो इसका समाधान आचार्य ये दे रहे, इससे तो फिर ये सिद्ध होगा कि दोनों का एक साथ ग्रहण हो जाएगा। परंतु आगम ये कहता है कि छदमस्थ जीवों के दोनों का एक साथ ग्रहण नहीं होता। यानी छदमस्थ जीवों के दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता। तो इस बात से ये बात टकराएगी एक। अब इसमें ही और दूसरी धारणा, दूसरी बात यह है कि सामान्य को छोड़कर केवल विशेष अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है।
और जो अर्थ क्रिया करने में असमर्थ होता है वह अवस्तु रूप पड़ता है, अतएव उसका ग्रहण करने वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। यानी आप ही कह रहे हैं ना कि अकेले विशेष विशेष को ज्ञान जान ले, सामान्य सामान्य को दर्शन, तो दो ही अलग अलग है क्या? पूरी वस्तु सामान्य विशेषात्मक। तो जब ये दो अलग अलग हैं ही नहीं, तो ये दो कार्य अलग अलग कैसे होंगे? और यदि सामान्य से रहित विशेष मानेंगे तो वह कुछ भी अपना काम करने में समर्थ नहीं होगा। यानी अकेला घड़ा है मत मानो। नहीं, अभी अपन कहते घड़ा है नहीं, घड़ा क्या घड़ा? यानी उसकी सत्ता स्वीकार करेंगे तब तो उसका कुछ उपयोग कर पाएंगे, और सामान्य सत्ता स्वीकार नहीं की तो अकेला घड़ा क्या उसका उपयोग होगा? तो सामान्य के बिना विशेष कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए अकेले विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान ऐसा मानेंगे तो ज्ञान अप्रमाण होगा, मिथ्या होगा। तथा केवल विशेष का ग्रहण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य रहित अवस्तु रूप केवल विशेष में कर्ता कर्म रूप व्यवहार नहीं बन सकता है। अलग पद्धति में एक कारिका है, सामान्य निर्विशेषो ही सामान्यम, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् छस विषाणुवत्। और सामान्य क्या है वो, उसमें है क्या आपकी में आला पद्धति? निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् छस विषाणुवत् सामान्य रहितत्वाच्च विशेषा तत्वदेव। ऐसा करके माइल डबल का नए चक्र है इसमें, उसमें भी पीछे है उत्तर। निर्विशेषो ही सामान्य, अब वो है क्या? परम भाव प्रकाशक नए चक्र। सामान्य रहितत्वाच्च विशेषो तत्वदेव ही, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। मीडियम साइज है, इस तरफ होगा। जो मोक्षाम प्रकाशकों वो तो दूसरा, वो ये दिया है सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत्, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् छस विषाणुवत् सामान्य रहितत्वाच्च विशेष तत्वदेव। चले रहने दीजिए, काम तो चल जाएगा। वहां ये कह रहे हैं सामान्य से रहित विशेष और विशेष से रहित सामान्य अवस्था। तो सामान्य से रहित विशेष नहीं होता और विशेष रहित सामान्य नहीं होता। तो जब ये दोनों अविनाभावी है, तो यदि किसी एक अकेले को जानेगा, यानी वस्तु आपने वैसे ही मानी, अकेले विशेष को जाना, तो इसका मतलब वस्तु अकेले विशेष रूप, तो वस्तु अकेले विशेष रूप तो है नहीं, इसका मतलब ज्ञान। तो तथा केवल विशेष का ग्रहण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य रहित अवस्तु रूप केवल विशेष में कर्ता कर्म रूप व्यवहार नहीं बन सकता। क्या कहना चाहते? यह
परिणमति सकर्ता, समय सार का कलश है। इन्हें जो परिणमता उसे कर्ता कहते। तो जिस रूप परिणमा वो तो अभी, यानी आटा रोटी रूप परिणमा, तो आटा कर्ता और रोटी कर्म। तो रोटी तो अभी बनी, आटा तो पहले था, तो पहले उसको होना चाहिए ना, तब तो वो किसी रूप बदलेगा। और जो पहले होगा उसे तो कुछ टिकाऊ होना चाहिए। रोटी जैसा ही क्षणिक हो तो फिर उससे रोटी कैसे बनेगी? यानी आटा स्थिर, अभी स्थूल उदाहरण, क्योंकि उसके बाद तो और ले तो अपन गेहूं पे चले जाएंगे, और ले तो अपन पुद्गल परमाणु पे आ जाएंगे। यानी कोई चीज स्थिर हो तो उसमें परिणमन होगा। स्थिरता ये सामान्य, परिणमन ये विशेष। तो सामान्य से रहित विशेष माने तो कर्ता कर्म भी उसमें नहीं बन पाएगा। इस तरह केवल विशेष को ग्रहण करने वाले ज्ञान में प्रमाण का सिद्ध नहीं होने से केवल सामान्य को ग्रहण करने वाले दर्शन को भी प्रमाण नहीं मान सकते। पूरा कहना ये चाह रहे कि चूंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो जैसी ही वस्तु है ज्ञान उसे वैसा जाने तब तो ज्ञान प्रमाण सही। और वस्तु तो है सामान्य विशेषात्मक, और ज्ञान जाने मात्र विशेष रूप, तो वो तो ज्ञान अप्रमाण हो गया, मिथ्या हो गया। अर्थात जबकि सामान्य रहित विशेष और विशेष रहित सामान्य वस्तु रूप से सिद्ध ही नहीं होते हैं, तो केवल विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान और केवल सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते? यानी वो तो एकांगी हो गए, मात्र एक पक्ष को जानने देखने वाले हो गए। तो क्या कहना चाहते फिर? दर्शन भी सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करता, ज्ञान भी सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करता। तो अंतर क्या पड़ा फिर? कि दर्शन विशेष में भी सामान्य को ग्रहण करता। क्या मतलब? कि जैसे इन सब का सामान्य अवलोकन हुआ, तो ऐसे तो ये सब, पर इन सब में ये टेबल, ये बेंच, ये मोबाइल, ये कुर्सी, ऐसा विशेष किए बिना विशेषों का जो सामान, उसे ग्रहण किया दर्शन ने। और ज्ञान ने ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये बेंच है, ये ग्रंथ है, ऐसा अलग अलग विशेष। तो इस तरह से दोनों का विषय सामान्य विशेष, परंतु ज्ञान विशेष को विशेष रूप से जानेगा और दर्शन विशेष को भी सामान्य रूप से। देखो अपन तो कितना लेते, यानी ये सब लकड़ी के बने हैं, ऐसे देखते, ऐसा भी ये ज्यादा चौड़ी टेबल, चौकोर टेबल, वो चौकोर टेबल, ये विशेष। और किसी ने कहा आपके पास कोई लकड़ी के हैं ऐसे? हाँ सब है, चार। चार में आपने अकेले बस लकड़ी देखा, तो ये ज्यादा चौड़ी वाली, ये सकरी वाली, ये तो कोई भेद ही नहीं किया। तो विशेष में भी सामान्य देखा ना, वो विशेष का सामान्य, यानी स्टील आदि से अलग करके लकड़ी पे आए, इसलिए विशेष हो गया। पर लकड़ी के जितने हैं उनमें अकेला लकड़ीपन देखा, यानी किसी ने कहा साहब में तो मात्र लकड़ी वाली चाहिए, तो क्या क्या जाएंगे लकड़ी वाली में? ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, और जबकि ये तो अलग तरह का, ये अलग तरह का। तो फिर ये सामान की नहीं, इसकी अपेक्षा विशेष हो गया, ये स्टील का नहीं है।
इसलिए तो विशेष, पर इनमें देखेंगे तो ये विशेषों का सामान्य, ये सब लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो दर्शनोपयोग भेद किए बिना यानी निराकार इस तरह से जानेगा, देखेगा, प्रतिभास करेगा, और ज्ञानोपयोग ये भेद करके प्रतिभास करेगा। और इस तरह दोनों ने दोनों को जाना तो दोनों प्रमाण। शंका, यदि ऐसा है तो प्रमाण का अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाए? यानी आप जबरदस्ती सामान्य में सामान्य विशेष, विशेष में सामान्य विशेष इतनी माथापच्ची कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ज्ञान दर्शन प्रमाण नहीं रहेंगे। तो सीधा कह लो कि प्रमाण होता ही नहीं, बात खत्म, माथापच्ची खत्म। ये सलाह दे रहा। समाधान, यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण का अभाव मान लेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभी का अभाव मानना पड़ेगा। क्यों? प्रमाण से जुड़े हुए ये सब, यानी कोई जानने का काम करने वाला, कोई साधन ज्ञान का, तो कोई उससे जानने वाला, कुछ जानने में आने वाला। तो आप अकेले साधन का निषेध करेंगे तो अकेला साधन का निषेध होगा कि उसके कर्ता का, उसके कर्म का, इन सब का भी निषेध हो जाएगा, क्रिया का, इन सब का भी निषेध हो जाएगा। तो ये तो अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पर गिराने जैसा हो गया। यदि प्रमेय आदि सभी का ही अभाव होता है तो वो और अच्छा। समाधान, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमेय आदि का अभाव देखने में नहीं आता। यानी स्पष्ट पदार्थ दिख रहे और आप कह रहे मत मानो, तो ये सफेद झूठ नहीं हो जाएगा? यानी वस्तु सामान्य विशेषात्मक सिद्ध ना हो जाए, दर्शन ज्ञान सामान्य विशेषात्मक सिद्ध ना हो जाए, इसके लिए ये कदम उठाना कि मान लो कि ये सब कुछ है ही नहीं, ये सफेद झूठ नहीं, यानी स्पष्ट दिख रहे ये सब। आप लोगों को ख्याल में होगा वेदांत धर्म में इन सबको माया कहते हैं, और माया मतलब ये सब कुछ नहीं। तर्क बहुत गजब का। स्वप्न में क्या दिख जाता, कहाँ लेटे थे, पलंग पे लेटे लेटे ही 30 किलोमीटर की सम्य शिखर जी की यात्रा हो गई और भरपूर आनंद लिया, पर पैर इतने दुखने लगे कुछ कहो ना। बराबर मैंने महसूस कर रहा हूं स्वप्न में ही कि पैर एकदम भर गए, उठाए नहीं उठ रहे। यात्रा में बड़ा मजा आया। क्या था वहां? आप तो पलंग पे थे, एक डग भी तो आगे बढ़े नहीं, तो आनंद काय का आ गया, और पैरों में थकान कहां से आ गई? आ जाते तो भी कहते जैसे वहां कुछ भी नहीं था, और फिर भी सब कुछ अनुभव कर लिया कि नहीं कर लिया। ऐसे ही ये सब है कुछ नहीं, वो रात्रि का स्वप्न, ये दिवा स्वप्न, तो इसलिए इसको कहते हैं वे माया। अपने आचार्य ने कहा भले माया सही, पर माया है कि नहीं, यानी वो भले रात का स्वप्न सही, तो वो परिस्थिति नहीं होगी, पर वो स्वप्न सत्य है कि नहीं। तो स्वप्न स्वप्न की अपेक्षा तो सत्य है ना, इसलिए तो उसका आनंद भोग लिया ना, तो आप उसको पूर्णतया असत्य कैसे कह सकते? पलंग से उठ के शिखर जी नहीं गए हम, इस अपेक्षा असत्य आप कह दो। एक डग भी हमने नहीं बढ़ाया, इस अपेक्षा असत्य कह दो। पर स्वप्न में जो आनंद आ गया,
देखो, और इसको अपन ने ये जो हवाई महल आदि बनाते रहते बैठे बैठे, हाँ, तो वो है कि नहीं है? अथवा एक कार्टून आदि जो बनाते रहते, यानी जिस तरह के कार्टून बनाते हैं, कोई भी मनुष्य वैसा होता है? किसी भी नेता के ऊपर कोई आक्षेप करना होगा तो पूरा चेहरा बना देंगे उसका और शरीर बना देंगे जिसका आक्षेप करना होगा उसका। शेर जैसा ये करना हो तो शरीर शेर का, चेहरा किसी नेता का। वैसा होता है मनुष्य। और फिर भी एक कार्टून आदि कितने अधिक असर देने वाले, 2 पेज का लेख उतना असर नहीं डाल पाएगा और जितना वो एक कार्टून डाल देगा। तो वो है कि नहीं कि उस रूप में तो नहीं है विश्व में, यानी जैसा वो आकार बनाया है वैसे आकार वाला मनुष्य तो विश्व में नहीं है, परंतु जिस भावना को व्यक्त करने वाला बनाया वो तो है। वो पढ़ने वाला देखने वाला बराबर समझ लेता है और उसके बल पर बराबर काम बन जाता है, तो वो है ना। बस ये यहाँ कह रहे कि जब प्रमाता ये सारे प्रमेय भी दिख रहे तो कैसे कह रहे आप कि इनका हम निषेध कर दें? ये तो प्रत्यक्ष झूठ हो जाएगा। तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमेय आदि का अभाव देखने में नहीं आता है, किंतु उनका सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है। अतः सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है और सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को ग्रहण करने वाला दर्शन है, यह सिद्ध होता है। ये चर्चा भी लंबी है, अपन एक बार इसको पूरा पढ़ते हैं, यानी 150 पेज के आधे पेज तक है, तो फिर उसको और चर्चा में लेंगे, क्योंकि यानी एक बार पहले पूरा सामान्य से पढ़ लेते और फिर चर्चा करेंगे, पुनः पढ़ना होगा तो फिर देखेंगे। उक्त प्रकार से दर्शन और ज्ञान का स्वरूप मान लेने पर वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। परमागम के इस वचन के साथ विरोध आता है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता, इसलिए उक्त वचन में सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पद से ग्रहण किया गया है। शंका, यह कैसे जाना जाए कि यहाँ पर सामान्य पद से आत्मा का ही ग्रहण किया है? समाधान, क्योंकि पदार्थों के आकार अर्थात भेद को नहीं करके इस वचन से उक्त बात जानी जाती है। इसी को स्पष्ट करते हैं। भावों के अर्थात बाह्य पदार्थों के आकार अर्थात प्रतिकर्म व्यवस्था को नहीं करके जो ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। फिर भी इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए कहते हैं कि यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है इत्यादि रूप से पदार्थों की विशेषता को ना करके जो ग्रहण करता है उसे दर्शन कहते हैं। इस कथन से यदि कोई ऐसी आशंका करे कि बाह्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है,
क्योंकि विशेष रहित केवल सामान्य अवस्तु स्वरूप है, इसलिए वह दर्शन के विषय भाव को यानी कर्म पने को नहीं प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार सामान्य के बिना केवल विशेष भी ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तु रूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मान लिया जावे तो अति प्रसंग दोष आता है। शंका, दर्शन के लक्षण को इस प्रकार का मान लेने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा? समाधान, नहीं, क्योंकि बाह्यार्थ का निश्चय ना करते हुए भी स्वरूप का निश्चय करने वाला दर्शन है, इसलिए वह अनध्यवसाय रूप नहीं है। ऐसा दर्शन अभिसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है, और जो प्रतिभास अर्थात ज्ञान सामान्य है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसंवाद और अभिसंवाद ये दोनों रूप पाए जाते हैं। अथवा आलोकन वृत्ति को अर्थात आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो आलोकन करता है उसे आलोकन अर्थात आत्मा कहते हैं, और वर्तन अर्थात व्यापार को वृत्ति कहते हैं, तथा आलोकन अर्थात आत्मा की वृत्ति को आलोकन वृत्ति कहते हैं। इसी का नाम स्वयं संवेदन है, उसी को दर्शन कहते हैं। यहाँ पर दर्शन इस शब्द से लक्ष्य का निर्देश किया है, अथवा प्रकाश वृत्ति को दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि प्रकाश ज्ञान को कहते हैं, और उस ज्ञानी के लिए जो आत्मा का व्यापार होता है उसे प्रकाश वृत्ति कहते हैं, और वही दर्शन है। अर्थात विषय और विषय के योग देश में होने की पूर्वावस्था को दर्शन कहते हैं। कहा भी है, जम सामन्नम गहनम भावानम देव कट्टुरायारम अविशेषियूने अत्थे दर्शन मिति भन्न दे समय। सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को अलग अलग भेद रूप से ग्रहण नहीं करके जो सामान्य ग्रहण अर्थात स्वरूप मात्र का अवभाषण होता है उसको परमागम में दर्शन कहते हैं। अब इस पर चर्चा करें। इस पूरे प्रकरण को लेकर के चूंकि अपन ने न्याय ग्रंथ भी पढ़े हैं, तो उस संदर्भ में थोड़ी शंकाएं खड़ी होंगी। अपन दोनों को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। अलग अलग रूप में मतलब एक तो ये कि यहाँ ज्ञान और दर्शन दोनों को प्रमाण का है, और न्याय दीप का परीक्षामुख सूत्र में पढ़ेंगे तो भी लिखते हैं दर्शन अप्रमाण। वहां का सम्यक ज्ञानम प्रमाणम आप ऐसा कह रहे, तो किस किस का निषेध किया? तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और दर्शन, इन चार का निषेध किया। तो प्रमाता का इसलिए कि वो तो करता है और हम तो यहाँ कर्म की चर्चा कर रहे हैं। प्रमेय का इसलिए कि वो तो कर्म है और हम तो यहाँ कर्म की चर्चा कर रहे हैं। प्रमिति का इसलिए कि वो तो क्रिया है और हम यहाँ कर्म की चर्चा कर रहे हैं। और दर्शन का इसलिए कि वो निर्विकल्प है और हम सविकल्प की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकं ज्ञानं प्रमाण,
जो व्यवसायात्मक, और दर्शन तो निर्व्यवसायी, अव्यवसायी। इस तरह दर्शन के संदर्भ में दो चीजें आ रही, यानी ये प्रकरण कह रहा है कि दर्शन प्रमाण है, और परीक्षा मुक्त सूत्रों न्याय दीपिका आदि का प्रकरण कह रहा कि दर्शन अप्रमाण। ये दो प्रकरण, इन दो को अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। अभी ये पहले यहाँ का जो प्रकरण कि दर्शन प्रमाण है, इस पर अपन चर्चा कर रहे, क्योंकि यहाँ का मूल प्रतिपाद्य यही, यानी वो अप्रमाण वाला बिंदु अभी गौण रखे हैं, इसके बाद में उस पर अपन चर्चा करेंगे। यहां तो भी कह रहे दर्शन प्रमाण, क्यों? क्योंकि दर्शन सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करता है। ज्ञान में प्रमाण, क्योंकि ज्ञान भी सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करता है। इस पर से शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि अकेले सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन और अकेले विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ऐसा मान ले तो उत्तर दिया कि वस्तु ही नहीं रहेगी, फिर तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो जैसी वस्तु है वैसा ग्रहण करे, तब तो ग्रहण करता भी सत्य और वस्तु से उसका कुछ कार्य कर सकेंगे हम, यानी उसका उपयोग कर सकेंगे, उसको काम में ले सकेंगे। मात्र सामान्य रूप वस्तु निष्क्रिय, मात्र विशेष रूप वस्तु निराधार, तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा। तो चूंकि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उसे देखने वाला दर्शन भी सामान्य विशेष दोनों को देखता, और उसे जानने वाला ज्ञान भी सामान्य विशेष दोनों को जानता। अब इस पर से प्रश्न कि दर्शन तो सामान्य प्रतिभास करता, तो वो विशेष को देखता, आप ये कैसे कह रहे? तो समाधान ये दिया कि विशेष में विद्यमान सामान्य। अभी जो अपन ने चर्चा की थी स्टील और लकड़ी, इसकी अपेक्षा तो विशेष, और लकड़ी ये सामान्य, तो ये विशेष का सामान्य हो गया, यानी स्टील और लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी विशेष थी, अब सब में लकड़ी पना व्याप्त, तो ये सामान्य, तो सामान्य विशेषों का सामान्य, इसे दर्शन ग्रहण करता, और स्वयं का भी सामान्य इसे ग्रहण करता। इस पर से पर प्रश्न खड़ा किया कि फिर दोनों अक्रमिक हो जाएंगे एक साथ, तो उत्तर दिया नहीं, छद्मस्त जीवों के तो क्रमिक है, तो क्रमिक है तो फिर दोनों काम कैसे करेंगे? तो इसको लेकर के जो यहाँ चर्चा अपन एकदम स्थूल उदाहरण से समझे, यानी ऐसा कोई ज्ञान निकल के जाता है ऐसा नहीं, समझने के लिए कि पहले मैं इस टेबल को देख रही, तो मेरा ज्ञान इस ओर गया मतलब उदाहरण समझने, कोई यहाँ से निकल के जाता है ऐसा नहीं, तो इस ओर गया। अब इसके बाद मैंने इस टेबल को देखा, तो ज्ञान का परिणमन तो तो ये जो इस ओर ज्ञान गया था ना, वो पर्याय सिमट करके पहले मेरे में आई, और फिर वहां से दूसरे पर्याय निकल के इस, अब वो निकलना मतलब भाषा में लेना है, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इस भाषा को दिए बिना। अब इसके बाद फिर तीसरी बार मैंने इसको जानने का प्रयास किया, तो यहाँ का ज्ञान हटके पहले यहाँ आया, और फिर यहाँ से फिर यहाँ गया, तो वे कह रहे जितने भी गे बदले, गे तो विविध बदले, परंतु हर एक गे से हटकर ज्ञान पहले अंदर आया, और अंदर से फिर अगली पर्याय प्रकट हुई, उसने
दूसरे ज्ञेय को जाना। तो ये जो अंदर आ रहा उपयोग, अब इसको अपन ज्ञान दे नाम नहीं देंगे, उपयोग नाम देंगे, क्योंकि दर्शनोपयोग ज्ञान उपयोग दोनों सामान। तो ये जो उपयोग अंदर आया, इसमें ज्ञेय कितने ही बदलते रहे पर आत्मा एक रहा, वही मतलब सामान्य। यानी इसको देख जानने वाला आत्मा मैं, फिर इसको जानने वाला मैं, फिर इसको जानने वाला मैं, तो मैं पना सामान्य रहा और बार बार उसका अवलोकन हुआ, देखना हुआ, बस इसका नाम सामान्य। अब इस सामान्य में विशेष का सामान्य कि मैंने इस ओर की स्टील की चौकी देखी, फिर मैंने इस ओर की स्टील की चौकी देखी, फिर मैंने इस ओर की लकड़ी की चौकी देखी। तो इसमें मैंने देखी, मैंने देखी, मैंने देखी है सामान्य। तो ये अपना अवलोकन ये भी सामान्य, और पर के अवलोकन में भी मैंने 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 ये सामान्य। तो मैंने का मतलब मैं स्वयं, ये स्वयं, और पर में भी विशेष का सामान्य ये, और इन दोनों को सामान्य रूप से यानी भेद किए बिना प्रतिभाषित करना ये दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग, मैंने दक्षिण दिशा की टेबल देखी, फिर मैंने उत्तर दिशा की टेबल देखी, फिर मैंने पूर्व की ओर की टेबल देखी, ये विशेष हो गया। तो ये हो गया ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसमें भेद पड़ गया, यानी फिर अकेला सामान्य नहीं रहा, भेद पड़ गया। इस तरह से दर्शन भी और ज्ञान भी सामान्य विशेषात्मक दोनों को ही विषय बनाते, और चूंकि वस्तु मात्र सामान्य विशेषात्मक और ये दोनों को विषय बना रहे, इसलिए दोनों को प्रामाणिक, यानी दोनों सत्य, ये यहाँ कह रहे हैं। अब इसमें जो इतने शब्दों का प्रयोग किया जिससे अपन गुमराह ना हो, एक आलोकन और एक आलोकन वृत्ति, ये दो शब्द अलग अलग कर दिए। तो यहां से उपयोग हटके यहां आया, फिर यहां से हटके यहां, 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 फिर यहां से हटके यहां। तो ये जो आत्मा आत्मा सामान्य रहा, ये तो हुआ आलोकन। और फिर उसमें से कभी ईश्वर, कभी ईश्वर, कभी ईश्वर, कभी ईश्वर, ये विशेष। तो इसको उन्हें नाम दिया वृत्ति। इस तरह आलोकन वृत्ति। तो आलोकन ये सामान्य और वृत्ति ये विशेष, ये आत्मा का स्वभाव। दोनों में देखने में और जानने में तो सामान्य और विशेष, तो दर्शनोपयोग के लिए तो सामान्य 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 और विशेष दोनों शामिल हो गए। हाँ। और इसमें ज्ञान में विशेष और सामान्य दोनों शामिल हो गए। अंतर क्या हुआ कि दर्शनोपयोग में विशेष का अकेला सामान्य, दर्शनोपयोग में विशेष का अकेला सामान्य, और ज्ञानोपयोग में विशेष सामान्य, ये अंतर हो गया। विशेष का सामान्य भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान तो उसका विशेष करेगा, इसीलिए दर्शन पहले होगा, तो इसलिए सामान्य। तो दर्शन वो भेद नहीं कर रहा था, इसलिए वो विशेष का सामान्य। ये तो ज्ञान करे, ये देख तो रहा है सबको, देखने और जाने में तो क्या है कि छद्मस्त जो होता है उसकी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर पड़ता है। समय का केवल एक साथ में हो रहा है। तो इसमें जैसे ये विशेष का सामान्य जो लिया, तो वो तो दो ज्ञेय की अपेक्षा से हो रही, और जब एक ज्ञेय की अपेक्षा बात करेंगे तो फिर तो सामान्य विशेष ही रहेगा। तो उसमें भी अंतर पड़ जाएगा, वो भी लेते अपन। अभी पहले ये दो बिंदु सुलझ जाने दो कि आपका एक तीसरा बिंदु हो गया और आपका और चौथा हो गया, तो फिर सब
घुलमिल हो जाएगा। तो पहले अब ये दो बिंदु मतलब यहाँ और सामान्य समझ में आ गया। ये तो यहाँ का ही कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों प्रमाण, ये एक बिंदु। और न्याय शास्त्र में दर्शन अप्रमाण, ज्ञान प्रमाण मान, एक ही बिंदु। अभी अपन इन दोनों पे चर्चा करें, फिर इसके बाद आपका तीसरा और इसके बाद आपका चौथा। तो यहाँ जो लिया वो पहला वाला कि दर्शन भी प्रमाण और ज्ञान भी प्रमाण। तर्क चूंकि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं। दर्शन में सामान्य विशेष दोनों को देखता और ज्ञान भी सामान्य विशेष दोनों को जानता। तो चूंकि ये समग्र वस्तु को जान रहे हैं इसलिए दोनों प्रमाण। हाँ, ये यहाँ का हो गया। अब अपन पहले अभी चारों बिंदु की चर्चा कर ही लेते, फिर इसके बाद पुनः इसको पढ़ेंगे। ये तो यहाँ का हो गया। अब वो न्याय वाला भी कहते हैं दर्शन अप्रमाण। किस सूत्र के आधार से? स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम। प्रमाण की परिभाषा तो यह है कि स्वयं अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम, व्यवसाय स्वरूप ज्ञान। चूंकि दर्शन व्यवसायात्मक नहीं, व्यवसाय निश्चय करने वाला, एवं से चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात्, ऐसा करके निर्णय करने वाला, मतलब निर्णयात्मक। दर्शन में निर्णयात्मकता नहीं है, निश्चयात्मकता नहीं है, इसलिए वो अप्रमाण। तो भी वहां ये लिखते, ये जो हमने परिभाषा दी, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम प्रमाण, इससे प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और दर्शन, इन चार का निषेध कर दिया। कैसे? कि ज्ञान यहाँ साधना, तो जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो जिसके द्वारा, प्रमाता में जिसके द्वारा तो नहीं है, तो इसलिए प्रमाता हट गया। प्रमेय, उसमें भी जिसके द्वारा नहीं, तो वो भी हट गया। प्रमिति, वो तो फल है, प्रमाता कर्ता, प्रमेय कर्म, प्रमिति क्रिया मतलब फल, और ज्ञान था साधन। तो चूंकि प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति साधन रूप नहीं है, इसलिए उन्हें प्रमाण नहीं गिनेंगे। क्योंकि यहाँ प्रमाण को साधन रूप में लिया कि जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से जाना जाता है उसे प्रमाण कहते। प्रमाता करता है, प्रमेय एक कर्म है, प्रमिति एक क्रिया यानी कि फल, तीनों ही साधन नहीं है, इसलिए ज्ञान कहने से इन तीन का निषेध हो गया। ये तीन का हो गया। अब वे कहते इसी माध्यम से दर्शन का भी निषेध हो गया। तो दर्शन का निषेध कैसे हुआ? परिभाषा में दिया व्यवसायात्मक, स्वपूर्वार्थव व्यवसायात्मकम ज्ञानम, कि व्यवसायात्मक, व्यवसायात्मक मतलब निश्चयात्मक, निर्णयात्मक। दर्शन में निर्णय करने की क्षमता नहीं। क्यों? क्योंकि वह निराकार है, निर्विशेष है, वो भेद करते ही नहीं, अलग अलग स्वरूप को जानते ही नहीं। तो उसमें व्यवसायात्मकता नहीं है, निश्चयात्मकता नहीं है, निर्णयात्मकता नहीं है, इसलिए उसका भी निषेध हो गया। तो वहां उनका निषेध करके उनको अप्रमाण में डाल दिया। यानी प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति और दर्शन ये अप्रमाण, और मात्र प्रमाण जिसके द्वारा उत्कृष्ट रूप से जाना जाता, बस अकेला वो प्रमाण।
तो ये तो थी वहां की अपेक्षा। यहाँ कह रहे दर्शन भी प्रमाण। तो यहाँ की अपेक्षा क्या कि वस्तु जैसी है वैसा प्रतिभास करे। जानने में तो अकेला ज्ञान आ जाएगा। हाँ, तो वैसा प्रतिभास करे तो वो प्रमाण। क्योंकि दर्शन में सामान्य विशेषात्मक वस्तु का प्रतिभासक, इसलिए वो प्रमाण। और ज्ञान भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु का प्रतिभासक है, इसलिए वो प्रमाण। तो इस तरह दर्शन भी प्रमाण और ज्ञान भी प्रमाण, ये यहाँ की चीज है। अब आपका प्रश्न कि जब दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, यहाँ के हिसाब से तो दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं और दोनों प्रमाण, तब फिर छदमस्त जीव के दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता। यानी पहले दर्शनोपयोग और फिर ज्ञानोपयोग। और सर्वज्ञ भगवान के दोनों एक साथ, फिर इनके साथ संधि कैसे बैठेगी? इनके साथ संधि इसलिए बैठ जाएगी कि छदमस्त जीव का ज्ञान चूंकि पूर्ण विकसित नहीं, उसकी क्षमता कम, तो वो एक साथ दोनों काम नहीं कर सकेगा। यानी इसको, जिसको अपन कहते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन, तो हमें एक ओर से हटाना पड़ता अपना उपयोग, फिर दूसरी ओर ले जाना पड़ता। तो वो हटाना ले जाना, हटाना ले जाना, इसके कारण क्रम पड़ जाता। इसलिए बीच में दर्शनोपयोग आएगा। यानी इस ओर से हमने अपने उपयोग को हटाया, यहाँ आए, फिर यहाँ से दूसरा उपयोग निकला, यहाँ गया। तो इसके कारण दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते, क्रम पड़ा। केवल भगवान के कि उनका ज्ञान पूरा विकसित हो गया, तो ज्ञप्ति परिवर्तन वहां नहीं। तो एक से हटाना फिर दूसरे में लगाना, ये समस्या वहां नहीं है। तो जब ये समस्या नहीं, तो एक जगह से हटाओ फिर दूसरी जगह ले जाओ, इसके बीच में जो दर्शन वाली स्थिति थी वो बनने की वहां गुंजाइश नहीं रही। इसलिए दोनों एक साथ चल रहे, एक साथ सामान्य विशेष दर्शन का प्रतिभास और उसी समय सामान्य विशेष ज्ञान का प्रतिभास। छदमस्त काम कर रहा है, उस समय उसका ज्ञानों पर क्या काम कर रहा है? नहीं, वो यहाँ ये कह रहे हैं ना कि एक चैतन्य, उसके उपयोग दो। तो जिस समय ईश्वर गया, ये विशेष हो गया, तो ज्ञान उपयोग। अब हमें ईश्वर देखना, तो यहाँ से पहले समेट करके यहाँ लाए और फिर यहाँ से, तो ये जो यहाँ आया ना, ये दर्शन उपयोग। ये तो दर्शन उपयोग हो गया, ये यहाँ आया तो उस समय दर्शन उपयोग क्या काम कर रहा है? नहीं, वो तो ये कहना कि चेतनता उपयोग, यानी उपयोग एक ही। हाँ, उपयोग को दो नहीं माना, दो नहीं। और जो शास्त्रों में कवि संग्रह में उपयोग को दो प्रकार का नहीं, तो वहां वो दूसरी अपेक्षा पे, यानी यहाँ तो एक चैतन्य, यहाँ तो चैतन्य को ही, यानी एक चैतन्य गुण और उसकी दो प्रकार की पर्याय। पहले जो हुआ उसका दर्शन उपयोग कर दिया और बाद में उसके ज्ञान उपयोग। तो यहाँ की तो ये अपेक्षा है, तो ये छदमस्त की। अब सर्वज्ञ के तो वहां उनकी अपेक्षा, तो उसका हेतु भी ये दे रहे हैं, जब एक चैतन्य मानेंगे तो कि चूंकि सकलज्ञ हो गए वे, तो ज्ञप्ति परिवर्तन वाली गुंजाइश खत्म, तो अब वो पूरा एक साथ काम कर रहे हैं। एक उपयोग एक ही माना, एक ही है, लेकिन यहाँ जो नहीं, तो उसकी ही तो अपन चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य के परिणमन को उपयोग कहते हैं। जैसे ऐसा ले लें, श्रद्धा गुण के परिणमन को, मतलब विश्वास, प्रतीति, ये श्रद्धान। अवश्रद्धान दो प्रकार का, मिथ्या श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। तो पहले हमने श्रद्धा गुण के पर्याय बताई और फिर उस पर्याय के दो रूप। अब ऐसे ही यहाँ एक चैतन्य गुण, उसके पर्याय को कहते उपयोग।
चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। अब उस उपयोग के दो रूप, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। फिर दर्शनोपयोग के 4 रूप, ज्ञानोपयोग के 8 रूप। वो एक अलग प्रकरण हो गया। तो यहाँ वे कह रहे हैं चूंकि छद्मस्त के ज्ञप्ति परिवर्तन होगा, इसलिए उसमें क्रम पड़ेगा। सर्वज्ञ के ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं, वो पूरा उपयोग एक साथ काम कर रहा है। तो वो जो उपयोग की दुविधता थी, वो दुविधता वहां नहीं रही, एक साथ ही केवल दर्शन केवल ये तो फिर देखो इसमें ये है, जैसा ये जीव में चक्कर है ना, वैसा पुद्गल में भी है। एक और कहेंगे कि एक चैतन्य गुण, तो उसमें तो फिर समस्या नहीं। पर एक और कहेंगे नहीं, ज्ञान गुण अलग और दर्शन गुण अलग, समस्या हुआ। तो ऐसी समस्या पुद्गल में भी है। मूल रूप से 4 गुण बताए वहां पुद्गल के, स्पर्श गंध वाणी। एक परमाणु में वर्ण की एक पर्याय, रस गंध की एक पर्याय, रस की एक पर्याय और स्पर्श की 2। यानी ठंडा और गर्म में से कोई एक और रूखे और चिकने में से कोई एक। तो ये गुण की 2 पर्याय कैसे हो गई? परमाणु में इन 4 गुणों की 5 पर्याय, तो 4 की 5 कैसे हो गई? 4 की 4 गुण, तो 3 की तो 3 और 1 की 2। तो ये जो चर्चा है इसमें वास्तव में अस्पष्टता है। वो तो गुण, एक गुण की, यहाँ तो 2 गुण है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग करते। नहीं तो यहाँ ये कह रहे कि एक चैतन्य नाम का गुण, उसकी 2 पर्याय, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। तो दोनों का सम्मिलित रूप चैतन्य। यही तो समस्या है ना, कि यहाँ कह रहे हैं दोनों का सम्मिलित रूप, वहां कह रहे हैं ज्ञान गुण अलग है और दर्शन गुण अलग है। हाँ। समस्या तो ये है। नहीं, यहाँ कह रहे हैं दोनों का सम्मिलित रूप, तो सम्मिलित रूप में तो कोई समस्या नहीं रही, परिभाषा दी ना चैतन्य। नहीं तो यहाँ के में तो कोई समस्या नहीं, सम्मिलित रूप। पर जहाँ कहते हैं कि ज्ञान गुण अलग और दर्शन गुण अलग, तो वहां सम्मिलित रूप तो नहीं कहते हैं। हाँ, फिर वहां क्या होगा? तो जब अलग अलग गुण तो अलग अलग उनका परिणाम, तो फिर एक का होगा तो दूसरे का नहीं, ये कैसे? तो छद्मस्त्र के भी जिस समय दर्शनोपयोग उस समय ज्ञानोपयोग ऐसा मानना चाहिए। और एक साथ मान ले तो केवली में छद्मस्त्र। हाँ, इसमें बस यही कि इस विषय में यानी दोनों ये कहे कि दोनों अलग अलग हैं, अपने पास जो उपलब्धि आयाम उसमें स्पष्टता नहीं है, काफी कुछ समाप्ति भी हो गया। तो ये तो भगवान ही निर्णय दे सकते, तो भगवान मिलेंगे तो पूछना, तो अपन से वो ये वाला, वो यही गाथा भी वही आ गई ना। ये जो गाथा है ये 10 वो भी यही वाला। तो मूल तो छद्मस्तों में यही वाला है, पर मूल बस है कि इसको स्वीकार करने से सर्वज्ञ भगवान से बात टकराती है। वहां फिर आप केवल दर्शन केवल ज्ञान को एक साथ कैसे कह रहे हैं? अच्छा, उन संबंधी कर्म भी अलग अलग, ज्ञानावरण कर्म अलग, दर्शनावरण कर्म अलग, इसका मतलब 2 अलग होना चाहिए गुण। ये तो फिर एक चैतन्य गुण उसके 2 रूपे कैसे बात बनेगी? ये प्रकरण इस संदर्भ में उलझा हुआ ही है और इसका सटीक प्रमाण अपने पास नहीं है। और मूल तो ये कि ये अकेले जीव के संदर्भ में नहीं, पुद्गल वाला पुद्गल की चर्चा की ना स्पर्श गुण की, उसमें भी ये
एक गुण और उसके दो रूप, तो एक गुण की दो पर्याय एक साथ कैसे हो गई? जब बाकी तीन की एक एक कह रहे, जब बाकी तीन की एक एक कह रहे हैं आप, तो परमाणु के चार गुणों की बस चार पर्याय होनी चाहिए, चार गुणों की पांच पर्याय। क्यों? इस पद की दो पर्याय एक साथ। हाँ, अब आपका प्रश्न, अब क्या इसमें कुछ रहा जिससे आपका प्रश्न खड़ा हो रहा है? हाँ तो बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि जब दोनों को कहा कि तो युगपत नहीं होता, केवली के युगपत होता है, तो फिर इन दोनों में फिर ये काल भी नहीं बना। तो जब अपन चैतन्य गुण मानेंगे, तो चूंकि एक गुण की एक समय में एक पर्याय, तो काल भेद हो गई। अब सर्वज्ञ भगवान के कि उनको फिर इस तरह मान ले कि चूंकि ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं रहा, बहुत अच्छा, ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं रहा, तो इसलिए काल भेद के लिए अवसर नहीं। यहाँ सदगस्ती ज्ञप्ति परिवर्तन, तो वो कहीं से हटेगा फिर लगेगा कहीं, इसमें अंतर पड़ेगा, तो इसलिए वो बीच में दर्शन के आ जाएगा। जैसे द्रव्य संग्रह में स्वपर प्रकाशक भी जोड़ दिया है कि आप ज्ञान को तो पर प्रकाशक कहो, यहाँ भी थोड़ा सा और दर्शन को स्व प्रकाशक, यहाँ समान विशिष्ट शब्द दिया ज्ञान का तो अंतर्मुख, तो ज्ञान का बताया कि स्वपर प्रकाश ही है। यहाँ दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशी, पर स्वयं पर सामान्य प्रकाशी, यानी स्वयं में भी हर जगह से हटके आत्मा पे आया, बस अकेला इतना सा, कोई आत्मानुभव कर लेगा ऐसा विशेष नहीं। यानी जैसे अवधियान माना पड़ेगा, स्वयं को जानते पर कितना, उसके बल पे आत्मानुभव नहीं कर सकते, बस इतना कि मैंने इसे जाना, बस इतना। यानी मैं का एकदम सामान्य ज्ञान, विशेष नहीं। तो जे अवधियान माना पड़े ज्ञान मात्र स्वयं पर प्रकाशक, तो अवधियान माना पड़े ज्ञान में स्वयं पर प्रकाशक, उससे आत्मानुभव हो जाए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां स्वयं एकदम सामान्य, बस इतना सा कि मैंने जाना, बाकी पुद्गल को विशेष रूप में। तो ऐसे ही यहाँ दर्शन के स्वयं प्रकाशक, तो बस इतना कि यहाँ से हटके यहाँ आए, ये सामान्य, यहाँ से हटके यहाँ आए, ये सामान्य, बस इतना सा स्वयं। पर स्वयं संबंधी निर्णयात्मकता, व्यवसायत्मकता, निश्चयात्मकता, ये करने की इसमें क्षमता नहीं, इसलिए इससे आत्मानुभव नहीं। निर्णय ज्ञान ने दिया, व्यवसाय जो कहा था, इस कारण से दर्शन से ज्यादा अलग हो गया। ज्ञान, हाँ, वो अलग अलग हो गए दोनों। इन्हें ज्ञान में निर्णयात्मकता है, व्यवसायत्मकता, निश्चयात्मकता, दर्शन में गुण नहीं। रस, गंध, वर्ण, हाँ नहीं, ये तो स्कंद में जाएगा। यानी हल्का, भारी, नरम, कठोर, ये तो मात्र स्कंद में होते, और परमाणु में रूखे चिकने में से कोई एक, और ठंडा और गर्म में से कोई एक। तो इस तरह से मान लो एक में रूखा और ठंडा, एक में गर्म और चिकना, तो स्पर्श के दो, तो गुण एक, तो एक गुण के दो पर्याय कैसे? तो फिर भी बता रहे, यानी यहाँ एक चेतन और वहां एक स्पर्श, इन दोनों में ही ये गुत्थी है। और वो गुत्थी मैंने उसको सुलझाने के लिए अपने पास कोई ठोस आगम प्रमाण नहीं,
क्योंकि जहां दोनों को अलग अलग बताते वहां भी दृढ़ता से वो अपेक्षाएं। देखो दो कर्म अलग अलग हैं, दो कर्म अलग अलग तो उनके अभाव में दो गुण अलग अलग नहीं काम करेंगे वो। तो जहां एक बताते तो वहां बराबर है। छदमस्त के इसलिए तो दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, क्रम से होते। क्यों? मूल गुण एक है तो वो एक ही तो काम। दर्शन के आश्रव भी, तो वो तो जब चैतन्य को एक बताना होगा तब के में तर्क चला जाएगा कि दोनों के आश्रव एक, दोनों का स्थिति बंध प्रदेश बंध सब समान, स्थिति बंध भी समान, प्रदेश बंध भी समान, कारण भी समान, उनकी बंध विच्छुत्ति भी एक साथ, उदय विच्छुत्ति भी एक साथ, सत्य विच्छुत्ति भी एक साथ। इसका मतलब दोनों ही दोनों के तर्क बराबर है। एक गुण की दो पर्याय बता दी। नहीं तो ये तो विकारी है, नहीं तो उसमें दो पर्याय नहीं, नहीं उसमें तो ये कि एक पर्याय में ही समलता और अमलता पर्याय, नहीं तो दो पर्याय थोड़ी हुई है ना। ये तो अपन स्पष्ट देखते भी हैं। यानी वो जो अपना उदाहरण चल रहा, कच्चा चावल आधा कच्चा, तो आधे कच्चे में ही अधपका विद्यमान है ना, अथवा अधपके में ही अधकच्चा विद्यमान। पर वो दो थोड़ी, वो यहाँ तो एकदम अलग अलग कार्य, तो वो रहने में विरोध नहीं, क्योंकि एक पर्याय में ही जितना स्वयं लक्ष्य हुआ, नहीं तो उसमें ही जितना स्वयं लक्ष्य हुआ वितरागता, वो जितना पर लक्ष्य चल रहा वो सरागता। तो इन दोनों में विरोध नहीं है, तो एक साथ रह सकते। पर ये दर्शन और ज्ञान यहाँ तो एकदम अलग अलग, ये तो जहां में कहते हैं कि गुण अलग अलग नहीं है वहां पर समझते हैं गुण अलग है, उनके कर्म की प्रकृति अलग अलग है। ठीक, अब इसको पुनः पढ़ते हैं अपन और स्पष्टता नहीं, यानी मूलवश इतना सा ख्याल में रखना है। ये चर्चा भी इसलिए की, आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी ने इस पर एक लेख लिखा था और ये सिद्ध किया था कि देखो दर्शन भी प्रमाण है। मैं जब शास्त्राम में थी तब वहां राजकुमार भाई साहब के पास गया था, उन्हें मुझे भी दिया था। मैंने कहा भी मैं बात करना चाहती हूँ पर बात हो नहीं पाई, तो बात बस वो मैं यही करना चाह रही थी कि आप तो न्याय के भी विद्वान हैं ना, तो आप इसके आधार से मात्र इस बिंदु को ही स्पष्ट करेंगे, तो फिर जब न्यायदीप का परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ाएंगे और वहां भी लिखेंगे दर्शन अप्रमाण, तो व्यवसायत्मक इस विशेषण के द्वारा दर्शन का खंडन किया, उसका क्या होगा? एक प्रश्न आया है और मेरी नजर दीदी जी नेहा जैन है कोई, दीदी जी तो जब भी उपयोग की बात आए तो चैतन्य गुण की माँ की पर्याय मात्र लेना की प्रसिद्ध प्रश्न। एक और सुना जो दिया ज्ञान आदि की पर्याय मुझे भी कहता दोनों का पूरा जोड़ के बोल। पूरा जब भी उपयोग की बात आए तो चैतन्य गुण की पर्याय मात्र लेना की ज्ञान आदि की पर्याय लगाया। जब उपयोग की बात आए तो चूंकि उपयोग की परिभाषा चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग ये दी है। पंक्ति कहाँ की पता है?
सर्वार्थ सिद्धि की है। आपसे इसलिए पूछा कि आपने उसकी शंका समाधान लिखा, उसकी परिभाषा ही चैतन्यान विधायी परिणामा उपयोगा, इस सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा दी। उपयोग लक्षणम इस सूत्र के विश्लेषण में कि चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले परिणमन को उपयोग कहते हैं। तो जब ये परिभाषा लेंगे तब तो फिर जो सामान्य विशेष दोनों को विशेष रूप में ग्रहण करे वो ज्ञान उपयोग, और सामान्य विशेष दोनों को सामान्य रूप में ग्रहण करे वो दर्शनोपयोग, और दर्शनोपयोग पहले ज्ञानोपयोग बाद में, इस तरह से लेना। और वहां दर्शनोपयोग में कि एक ओर से उपयोग हटकर जब दूसरे को जानने के लिए जाता तो पहले वह अंतरोन्मुखी होता, आत्मोन्मुखी होता, इसके बाद फिर बहिर्मुखी, फिर पुनः तीसरी ओर गया तो पुनः आत्मोन्मुखी, फिर बहिर्मुखी, फिर चौथी ओर गया तो पुनः आत्मोन्मुखी, फिर बहिर्मुखी। इस तरह आत्मा 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 सामान्य रहा, और जो बहिर्मुखी हो रहा तो पहले उसका मात्र सत्ता का अवलोकन, फिर इसके बाद विशेष। तो जो हर एक बार पहले आत्मोन्मुखी हुआ और फिर बहिर्मुखी में मात्र सत्ता का प्रतिभास, यहां तक दर्शनोपयोग। अब वो सत्ता किस रूप वाली ये प्रतिभास दिया तो ज्ञान उपयोग। जब सत्ता मात्र अवलोकन दर्शन में ज्ञान उसका करता है और जान, तो यदि ज्ञान के द्वारा सब कुछ दर्शन को स्वीकार ही न करें या दर्शन की बात नहीं जाए तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि चैतन्य के चैतन्य का अनुसरण करके जो परिणमन हो रहा है उसका नाम उपयोग। तो जब उसका नाम उपयोग तो गुण तो यहाँ, अब यहाँ से वो यहाँ विषय बना रहा, यहाँ विषय बनाता, और क्षमता उसकी एक साथ बनाने की है नहीं, तो यहाँ से हटके यहाँ आना पड़ेगा ना, यहाँ से हटके यहाँ, तो वो सामान बीच में आ जाएगा। और दो अलग अलग क्यों? देखो लोक में नहीं होता, यानी मेरा उपयोग मान लो मैं यहाँ बैठी एकदम खोला तो सब हाँ कोई है, अरे ये तो सचिंद्र जी है, तो अंतर नहीं पड़ता। हाँ, सामान्य नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अन्य दर्शनों में दर्शन को नहीं माना, सीधा ज्ञान को माना, ऐसा जैन दर्शन में ज्ञान को मानता तो क्या दिक्कत ये होती है कि चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला उपयोग और जिसमें ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा, तो ज्ञप्ति परिवर्तन में आत्मा भी ज्ञेय बन जाता, तो उस समय फिर आत्मानुभव हो जाता। तो यहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा, आत्मा की ओर लौट के आ रहा ज्ञान, और फिर भी आत्मानुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य है, तो सामान्य में थोड़ी आत्मानुभव होना, निर्णय आत्मा को तो होगा। ये समस्या आई। अब वहां एक मिनट, उनमें समस्या क्यों नहीं कि उनने तो इसमें फिर दूसरा ही रास्ता निकाल लिया। तो ये कि मूल में तो ज्ञान आत्मा को जानता ही नहीं, एक। दूसरा कि जानता है तो वो स्वयं नहीं, अन्य ज्ञान से। उनने ये रास्ता निकाला फिर। अब दोनों रास्ते ही गलत। क्यों? क्योंकि ज्ञान यदि आत्मा को अपने को नहीं जानता है तो मैंने इस केवल को जाना, ये कैसे कह रहा हो? यानी जिसने जाना उसे वो नहीं जानता, तो मैंने जाना ये कैसे कहा? ज्ञान की क्या वहां तो वो केवल ज्ञान के संदर्भ में, लोकालोक के संदर्भ में। यहाँ तो अपन सामान्य ले रहे, यानी देखो ऐसा नहीं, मैं इसकी ओर देख रही हूँ तो मैं तो ये कह सकती मैंने देखा, आप इसकी ओर नहीं देख रहे, आप कह सकते। क्यों? ये तो इसका मतलब इसकी ओर देखा तो
इसकी ओर जिसने देखा उसे भी देखा कि नहीं देखा। अब वे कहते नहीं ज्ञान अपने को जानते ही एक। अब दूसरा कि दूसरे कहते नहीं जानता है पर वही ज्ञान नहीं, दूसरा ज्ञान। तो अब उसमें ये समस्या कि फिर जिस समय मैंने इसे देखा उस समय तो मैं नहीं कह सकती कि मैंने इसे देखा, क्यों? उस समय तो अपने को जाना नहीं। अब दूसरा ज्ञान आएगा और तब वो जब वो जानेगा कि इनने क्या जाना, तब हम कह सकेंगे। पर प्रत्यक्ष ऐसा भेद पड़ता है कि जैसे किसी को जाना वो तत्काल हम कह देते हमने इसे जाना, हमने इसे जाना। उदाहरण आचार्य ने दिया दीपक के समान कि जैसे ही दीपक को जलाया तो अकेले यही दिखे कि वो दीपक भी दिख गया। वो दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा। यानी आपने लाइट जलाई तो अकेले ये सब दिखे कि वो लाइट भी दिख गई, लाइट दिख गई और उस लाइट को देखने के लिए दूसरी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ी। ज्ञान तो ऐसा तत्व। तो ये जो चर्चा, इसमें दोनों बिंदु अपने को स्पष्ट रहना चाहिए। यानी यहाँ दर्शन को जो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहें उस समय ये मान के ज्ञान गुण एक है शाश्वत गुण और ज्ञान उपयोग उसका परिणाम। जो स्थायी गुण वो ज्ञान गुण और उसके परिणमन को ज्ञान उपयोग कहते हैं। हो गया। एकदम स्पष्टता रहे कि न्याय शास्त्र में जो दर्शन को अप्रमाण कहा उसकी क्या अपेक्षा, और यहाँ जो दर्शन को प्रमाण कह रहे उसकी क्या अपेक्षा। कि न्याय शास्त्र में जो दर्शन को अप्रमाण कहा उसकी अपेक्षा ये कि दर्शन में निर्णयात्मकता नहीं है, दर्शन में व्यवसायत्मकता नहीं है, निश्चयात्मकता नहीं है, इसलिए दर्शन अप्रमाण। और यहाँ जो दर्शन को प्रमाण कहा जा रहा कि चूंकि दर्शन में स्वयं पर ग्राहक, तो जो स्वयं पर पूरी वस्तु को ग्रहण करे वो प्रमाण। तो यहाँ चूंकि वो पूरी वस्तु को ग्रहण कर रहा इसलिए प्रमाण। अब इसको अपन पूरा पढ़ते हैं और फिर यदि कहीं, हाँ एक चर्चा और थी कि यदि ऐसा माने तो फिर दर्शन को अनध्यवसाय रूप मान ले, तो निर्णयात्मकता तो उसमें है नहीं।
तो बहुत सुंदर उत्तर दिया कि पर पदार्थ संबंधी निर्णयात्मकता नहीं, पर जो आत्मोन्मुखी वृत्ति हो रही उसमें तो बराबर निर्णयात्मक था, और उसके बल पर ही तो कह रहा मैंने जाना, मैंने देखा। ज्ञान ने निर्णय किया, ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं ना, अभी तो सामान्य चल रहा है ना, सामान्य मतलब आत्मा। चलिए अब इसको फिर से पूरा देखते हैं और कहीं आवश्यकता समझेंगे तो पुनः चर्चा करेंगे। जिसके द्वारा देखा जाए, ये पेज नंबर 146 ऊपर से दूसरा पैरा। जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन का इस प्रकार का लक्षण करने पर चक्षु इंद्रिय और आलोक भी देखने में सहकारी होने से उनमें दर्शन का लक्षण चला जाता है। इसलिए अति प्रसंग दोष का मतलब अतिव्याप्ति। शंकाकार की इस प्रकार की शंका को मन में निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इस तरह चक्षु इंद्रिय और आलोक के साथ अति प्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय और आलोक आत्मा के धर्म नहीं है। यहाँ चक्षु से द्रव्य चक्षु का ही ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों पौधगलिक, इसलिए उनके साथ में अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा। और जो ये दर्शन है आत्मा का परिणमन, यहाँ धर्म मतलब परिणमन, पर्याय, अवस्था। शंका, जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन का इस प्रकार लक्षण करने पर ज्ञान और दर्शन में कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन, जो कि से हट हट करके अंदर आएगा उसका नाम दर्शन, और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान माना है। इसलिए उन दोनों के एक होने में विरोध आता है, यानी दोनों एक नहीं है, अलग अलग। यानी जो आत्मोन्मुखी होगा ये दर्शन, और जो परोन्मुखी होगा वो ज्ञान। यह चैतन्य क्या वस्तु है? त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव के स्वरूप का अपने क्षयोपशम के अनुसार जो संवेदन होता है, ज्ञान होता, जो वेदन जानकारी होती, उसे चैतन्य कहते हैं, मतलब उपयोग। चैतन्य गुण का परिणमन, इसे चैतन्य। शंका, अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, इसलिए अंतर्मुख चैतन्य
और बहिर्मुख प्रकाश के होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप को और पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो जाने से ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है, इसलिए उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता, यानी दोनों को एक मानो। समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह ज्ञान के द्वारा चाहे घट है चाहे पट है इत्यादि विशेष रूप से प्रतिनियत कर्म की व्यवस्था होती। कर्म मतलब ज्ञानावलादि ही कर्ता क्रिया कर्म मतलब गे, तो जैसे प्रतिनियत गे, घड़ा, ये कपड़ा, ये और कुछ, ये और कुछ, उस तरह दर्शन के द्वारा नहीं होती। यदि चाहे तो इसमें वो सर्वज्ञता वाला बिंदु भी समा गया। क्यों? क्योंकि ये सब स्थिति थी छह उपशम में, जब तक ज्ञप्ति परिवर्तन है तब तक, क्योंकि तब तक ये हटाना मिलाना चल रहा। जहां सर्वज्ञता होगी ज्ञप्ति परिवर्तन समाप्त, तो ये कोई से उपयोग हटाओ दूसरी ओर ले जाओ, ये समझ ही नहीं रही, इसलिए ज्ञान दर्शन में क्रम नहीं रहा। ये जो छह उपशम शब्द है ये अपनी समस्या का समाधान कर रहा है, और उससे फिर ये कि ज्ञान दर्शन एक हो जाएंगे कि नहीं अलग अलग, तो उनके कार्य अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग। शंका, यदि ऐसा है तो अंतरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है तथा अंतर बाह्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो इसका समाधान फिर लंबा दिया। निष्कर्ष इसका ये दिया कि अकेला सामान्य और अकेला विशेष ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो सामान्य विशेषात्मक, तो आप अकेला सामान्य दर्शन का विषय और अकेला विशेष ज्ञान का विषय कैसे कह सकते? समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य और विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है, युगपत ग्रहण होता है दोनों का, क्योंकि वस्तु मूल में ही दोनों रूप। देखो इसमें भी एक विशेषता ध्यान रखने योग्य, वास्तव में ज्ञान का प्रामाणिक रूप ज्यादा उपयोग में आता है। प्रामाणिक रूप दोनों को एक साथ जानना, और नए से जानना ही तो कभी कभी ऐसा ले लेना कि दोनों आंखें खुली रख के अपन ज्यादा जानते, तो ये आंख बंद करके तो उचित कदाचित अपन तो कभी नहीं, कदाचित कोई स्वर्णकार हो, कोई घड़ी साज हो, कोई निशानेबाज हो, तो उसको एक आंख बंद करके जानना पड़े। तो मूल में दोनों आंखों से जानना ये बहुल है, और एक को बंद एक को खोल करके ये तो उचित कदाचित, यानी प्रमाण ज्ञान ये ज्यादा रहता है। नए ज्ञान तो कभी किसी विशिष्ट प्रयोजन में, और चूंकि प्रमाण ज्ञान सामान्य विशेष दोनों को जानता है, इससे सिद्ध हुआ कि सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु निरंतर ज्ञात हो गई, समय का भेद नहीं, और वह ज्ञान होता दर्शनोपयोग पूर्वक। इसका मतलब दर्शनोपयोग में भी सामान्य विशेष दोनों का प्रतिभास, तो फिर उसमें समय का भेद पड़ गया। नहीं तो जो समय का भेद पड़ा तो विशेष के विशेष को जानना, यानी सामान्य ने सामान्य जाना और विशेष का सामान्य, और फिर ज्ञान ने सामान्य और विशेष का विशेष भी, इसमें अंतर पड़ा। पर स्वयं पर प्रकाशक सामान्य विशेष को जानने वाले दोनों,
जानने वाले मतलब प्रतिभास ज्ञान जो सुपर प्रकाशक है वो तो हर समय सुपर प्रकाशक है। हाँ। और दर्शन भी सुपर प्रकाशक, वो भी हर समय। यानी अभी अपन बोलते हैं तो मैं परको नहीं जानता ये करने का, ये तो प्रयोजनवश कह दी। हाँ, क्योंकि पर को नहीं जानता हूँ, इसने तो पर की सत्ता सिद्ध कर दी ना। आपने कहा मैं पर को नहीं जानता, तो मैं और पर दो चीजें हो गई ना। अब नहीं जानता तो किसे? पर को, तो पर है ना। जो अपन बार-बार ये कह रहे हैं वो तो बस गुण अपेक्षा, बस को गुण करने का। देखो पर को जानना बंद करो, जो अपन कह रहे कि स्वयं पर भेद विज्ञान करो, तो स्वयं पर भेद विज्ञान, तो पर को जाने बिना भेद विज्ञान हो पाएगा? किस में करेगा? अकेला एक ही है, यानी आपका एक बेटा, सोचना पड़ेगा कितने दिन किसके पास रहूं, कितने दिन किसके पास। वो दो होते तो ऐसे स्वयं पर दो होंगे तब तो भेद वाली समस्या आएगी ना। वो एक ही हो तो हमारे लिए भेद विज्ञान की आवश्यकता, इसका मतलब दो हैं और अपने उपयोग में चलते हैं, तो उनमें से पर एक को मुख्य, एक को गौण करने की बात। चलिए समय ज्यादा हो गया है, आगे लेंगे और इसको जब प्रकरण अच्छा है और निर्णयात्मक रूप में, मतलब तीनों चारों जो अलग अलग समस्याएं हैं उनका निर्णय अपने ज्ञान में होना। द्वारकामयी जिनवानी माता की जय, अहिंसामयी जय।